स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और भाई अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट टोको सस्ता किलर। तो भाई बेसिकली मैं टास्क कर रहा था जो यहाँ पर मेरे को 5 और 4 मतलब 9 वर्ल्ड लीग्स के जो है जल्दी जल्दी से टास्क कर देने थे, ताकि मेरे को एक कैच वाउचर मिल जाए, उसके साथ साथ मेरे को 40 क्रिस्टल्स मिल जाए। मैं वो कर रहा था और मैं लगातार 2 बार इस बंदे से मैचअप हुआ, जिसमें मैं सिर्फ एक ग्रीन एरोडाक्टिल का इस्तेमाल करता हूँ। ये बंदा मेरे को बहुत डैम 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 ऐसा स्पैम कर रहा था। मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि इसको ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे पॉइंट बूस्ट करो, तो मैंने बताया कि नहीं, हम पॉइंट बूस्ट नहीं कर रहे, हमने अपना रियल टीम डाला। रियल टीम नहीं मतलब स्टील टीम ही डाला बस। स्काडा करेगा जगह पे हमने जानबूझ के सॉन्फर डाला, क्योंकि फायर टाइप पोकेमॉन को झेलने लायक भी कोई होना चाहिए। और भाई उसके बाद इस बंदे को पकड़ लिया। सबसे पहला टारगेट इस सैंड स्लैश को खत्म करना, क्योंकि रैपिड स्पिन लगा सकता है। तो अगर मैं इन केस आगे चल के फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करूँगा तो ये यहाँ पर नहीं रहेगा। और इसे मारने के बाद मेरे लिए थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं ग्राउंडॉन को भी थोड़ा झेल पाऊंगा, क्योंकि सॉन्फर की एचपी बहुत तगड़ी बची है अभी। एक फिशर स्लैश लगाता हूँ ताकि लगे हाँ तो मैं गेंगार को भी ले जाऊँ। और अगर बात रही ग्राउडॉन की, स्वॉम्फर्ड मरे हुए भी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास आज आगे चल के स्टीलिंग्स या फिर मेरा सरगैलियो काम कर दे। हमने फिशर स्लैश लगाया, पर सामने स्नोरलैक्स और ईजीमो मार सकता है। तो मैं फिलहाल के लिए स्टीलिंग्स को भेज रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से वो ड्रैगन टेल लगा के से बाजू हटा सकता है, और ज़रूरत पड़ी तो फिशर भी लगा सकता है, क्योंकि ये बंदा भी फिशर स्पैमर है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बार फिशर लगा कर दिखाता हूँ। ये हमने लगाया फिशर, और स्टीलिंग्स का पहला फिशर हिट हो गया। इसका मतलब है बाकी सारे फीचर्स भी हिट होंगे, मतलब थोड़े चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे फीचर हिट होने के। तो अभी फिलहाल के लिए बंदे का जो स्वॉम्फर्ड था वो मारा गया। ज़्यादा शायद वो थ्रेट ना बनता हमारे लिए, पर फिर भी वो ऐसे खत्म हो गया। तो सामने आ चुके ग्राउडॉन, हमने भेजा अपने गेंगार को, क्योंकि सारे तकरीबन जितने भी पोकेमॉन मारने थे मर चुके हैं। अब मैं यहाँ पर टॉन्ट लगाना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता ये स्वॉर्ड डांस वगैरह करे और बाकी सारे पोकेमॉन्स को हिट कर दे। तो मैं यहाँ पर टॉन्ट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये अगर स्वॉर्ड डांस करता है तो इसे स्ट्रगल से डैमेज लेना पड़ जाए। अब मैं लगाता हूँ नॉक ऑफ, ताकि इसका होल आइटम ही खराब हो जाए, जिससे इसका अटैक भी गिर जाएगा। और मेरा गेंगर बच गया। मैं रेस्ट लगा रहा हूँ ताकि अब बच गया है तो भाई इसको ठीक से जिंदा ही रखते हैं, भरने की क्या ज़रूरत है। 1-2 टर्न और, पर मैं फिलहाल के लिए सोच रहा हूँ पोकेमॉन चेंज कर दूँ। तो इसीलिए मैं लेके आ रहा हूँ अपने स्वॉम्फर्ड को। अगर इस पर अटैक पड़ता है भी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। और यहाँ पर स्वॉर्ड डांस कर लिया है ग्राउडॉर ने, तो मैं यहाँ पर जल्दी से काउंटर लगाता हूँ। अब ये मैंने काउंटर लगाया और ये पट्ट से गया ग्राउडॉन, फाइनली डेड है। यहाँ पर मेरे को अच्छी बात ये थी कि मैंने कुछ और ज़्यादा नौटंकी करने की कोशिश की नहीं, जैसे कि इन्फेस्टेशन या पे बाकी सब। मेरे को पता चल गया कि बंदे ने अटैक बूस्ट किया तो ज़रूर हिट करेगा, पर क्योंकि बंदे का होल आइटम खराब हो चुका था तो अटैक थोड़ा गिर गया था, और उसके चलते गंदा भरा बेचारा ग्राउडॉन। बेचारा काएगा जिस तरीके से डैम स्पैम कराता ना भाई, मैं अगर रिकॉर्ड कर लेता ना आपका दिमाग गर्म हो जाता। ये बंदा बहुत ज़्यादा वो है, चू वाला कैटेगरी में आता है। अब रॉक टूम लग चुका है, गेंगार का स्पीड वैसे नीचे बहुत है, मैंने जीमूव लगा दिया। हाँ ठीक है, इसका डिफेंस भी टट्टी है। अब एक और टर्न, उसके बाद एक और बार स्पाइक्स, और ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर स्पाइक्स। ये क्या, ये रेस्ट लगाने की ज़रूरत थी? हाँ शायद थी, सॉरी हाँ थी। एक और बार स्पाइक्स, 3 बार हो चुका है और ये मैक्स होता है स्पाइक्स, और तीनों बार हो चुके हैं। अब मेरे को नहीं पता कि ये बंदा कैसे बचेगा। अब लाइक डूड, तुमने अपनी कवर खुद ही खोद ली। मेरे कुछ करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अब सही है, मतलब जो हो चुका था हो चुका है, जो होना था हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फिशर लगाता हूँ, क्योंकि स्नोरलैक्स भी वही करेगा और मैं भी वही करूँगा। मेरे को नहीं पता कि स्नोरलैक्स के पास कौन सा एबिलिटी है, शायद इंसोमिया हो सकता है, या फिर इसके पास ज़िद्दी वाला एबिलिटी हो जिससे 1 हिट नॉकआउट ना हो, या फिर इसके पास थिक फैट भी हो सकता है। तो मेरे को नहीं पता क्या है। और मेरे को ऐसा लग रहा है मैक्सिमम टाइम अगर स्नोरलैक्स इस बंदे ने अपनी टीम में रखा तो मैक्सिमम टाइम लोग इंसोमिया एबिलिटी रखते हैं, जिससे पोकेमॉन सोता नहीं है। अब मेरे फिशर हिट हो नहीं रहे थे तो मैंने ड्रैगन टेल ही लगाया। अब भाई स्पाइक्स बिछाया है तो सजा देना बनता है। बंदा बहुत ज़्यादा डैम स्पैम करा तो मैं यहाँ पे बहुत करूँगा, बंदे को उसकी औकात दिखाऊंगा, उसके बाद सही से बैटल करेंगे। अब सही से बैटल क्या करना, बंदे की पूरी टीम ही खत्म हो रही है, अब इसके साथ बैटल करके रखा ही क्या है। एक और ड्रैगन टेल लगाऊंगा ताकि लगे हाँ तो गेंगार भी कवर में पहुँच जाए। आधा पैर कवर में फिर भी डैम स्पैम करा था मेरे सामने। बताओ इस टीम के साथ मेरे साथ ये डैम स्पैम करा था। स्टील टीम के अगेंस्ट ही अधमरा हो चुका है इसका पूरा टीम, पता नहीं किस तरीके से जिंदा है ये। मैं जी मूव लगा रहा हूँ, मोबाइल का भी काम लगे यहाँ तो हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अगर हिट हुआ तो मोबाइल को तगड़ा डैमेज पड़ेगा। तो अभी क्योंकि स्टीलिंग्स का जीमू हमने लगा दिया और वो पड़ा डायरेक्टली गेंगार को, जिससे वो 1 हिट के वो हो चुका है। तो फाइनली गेंगार डेड है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे पोकेमॉन बचे हैं, तो सोच रहा हूँ कि मोबाइल लेके आते हैं और लगे आता मोबाइल का खात्मा कर देते हैं। मेरे मोबाइल का डिफेंस ठीक ठाक है, अटैक भी ठीक ठाक है, और एक आयरन हैंड काफ़ी होगा। फिर भी मैं जीमू लगा देता हूँ, और बचा के क्या घर थोड़ी ना लेके जाना है। और हम पे पड़ा एक जीमू। बंदी का मोबाइल तेज़ था पर क्रिटिकल हिट और खा गया मेरे मोबाइल को, नहीं तो नॉर्मली मेरा मोबाइल आराम से सर्वाइव कर जाता है। और मेरे को पता था ये तेज़ था मेरे मोबाइल से, पर ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये खा जाएगा, क्रिटिकल हिट पड़ जाएगा, पर कोई ना, होता है कभी कभार। अब फ्लेम चार्ज, उसका एक जी मूव और मोबाइल का खात्मा।
अब जैसे ही मैंने अपने सलगैली को भेजा फ्लेम चार्ज लगाने के लिए, सामने आ चुका है स्नोरलैक्स और मैंने देख लिया इस पर ज़्यादा डैमेज पड़ेगा नहीं फ्लेम चार्ज से, और बल्क अप करने गया तो फिशर हिट हो सकता है, तो मैं स्टीलिंग्स भेज रहा हूँ। अब ड्रैगन टेल है तो लगाना बनता है। अब बंदा खुद चेंज करेगा तो मॉइल मरेगा, नहीं करेगा तो मैं मार दूंगा, उसमें क्या है। तो मैंने यहाँ पर ड्रैगन टेल लगाया और डैम स्पैम मैंने शुरू कर दिया है। अब सज़ा देना बाकी है। और फिशर आखिरी जो था बंदे का साथ सारे के सारे फिशर खत्म हो चुके हैं। अब मैं बस गेंगार लेके आऊँगा, नॉकऑफ लगाऊंगा, ओलिस लगाऊंगा, टॉन्ट लगाऊंगा और खा जाऊँगा स्नोरलैक्स को। तो अब बंदे को उसकी हैसियत पता चली होगी, अब शायद अगली बार हम पे डैम स्पैम ना करे। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार और ये मैचअप मेरे साथ हुआ, पर उस वक्त मैं फिर से टास्क कर रहा था, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ ये, चलो या तो ये भाग गया, बंदे को इसकी हैसियत पता चली होगी। ये देखो बिल्कुल ही ऐसे ही मैं इससे पहले वाले मैच में भी, मतलब उससे पहले वाले मैच में टास्क कर रहा था। और बस फर्क यही है कि यहाँ पर बंदा चुप है, उस वक्त बहुत ज़्यादा डांस स्पैम कर रहा था। तो बंदे को पता चला होगा कि भाई हम पॉइंट बूस्टर नहीं है, हमें टास्क कर रहे थे जो ये था। ये देखो, देखा ना आपने, 9 वर्ल्ड लीग हमने पॉइंट्स जीतने थे तो हमने जीत लिया। और क्योंकि आधे घंटे बाद आया, मतलब थोड़ा लेट हो चुका था, मेरे को पता है कि यहाँ पर अगर 9 खेलने गया मैं तो आराम से 1 घंटा लग जाएगा, कि स्टेलस भरे पड़े होते वर्ल्ड लीग में। तो मेरे को यही करना पड़ा, जल्दी जल्दी से जाओ एस्केप कर दो जिससे टास्क कंप्लीट हो जाए और मेरे को क्रिस्टल्स मिल जाए, क्योंकि क्रिस्टल्स और कैच बाउचर ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो काम आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल के लिए भाई मैंने एक नया कैरेक्टर बाय करने का सोचा है, समंथा थी या फिर उसका नाम समंथा ही होना चाहिए था। हाँ, हमने उसे फाइनल डिसाइड किया कि बाय करते हैं, क्योंकि गोस्ट टाइप के लिए बहुत ज़्यादा सही है और फेरी टाइप के लिए भी। और मेरा जो दूसरा सूट है वो पोकेमॉन्स को अपने टीम में डालने के लिए, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्योंकि है भाई कैरेक्टर और वो बजट में भी है, मतलब 500 क्रिस्टल्स के ही चाहिए, मतलब उसे बाय करने में तो 500 क्रिस्टल्स ज़्यादा बड़ी डील नहीं होती, वो एक दिन में ही बाय किया जा सकता है, महीने के आखिरी हफ्तों में। और लकीली महीने का आखिरी हफ्ता चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि फाइनली उसे बाय कर ही लिया जाए। और उसे बाय करने के बाद मैं देखना चाहूँगा कि वो कैसा दिखता है। बेसिकली मैं सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाता हूँ, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कैरेक्टर लुक्स वाइज क्यों लगता है मेरे को, आपको पहले बताता हूँ। ये सिंपल कैरेक्टर है, हमारा जो सन है, लड़का मतलब बेटा वाला सन नहीं, ये सूरज वाला सन है। और ये है समंता, पर हम लोग आपको मून भी दिखाते हैं। पहले मून दिखा देता हूँ। पहले 500 क्रिस्टल से बाय कर लिया मैंने, और ये खर्चा हो गया 500 क्रिस्टल। मैंने सोचा था स्पेंड क्रेडिट्स में बाय करूँगा, जिससे वो मेरे को सैंडबैग्स भी लेने में मदद करता है, पर लगातार 3 बार कंजप्शन आ चुका है, वो वेट नहीं किया जा रहा था। मैंने सोचा भाई क्रिस्टल्स है, क्या पता कल हो ना हो, तो बाय कर ही लेते हैं। हालांकि मैं फिर से सेव कर सकता था, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो मेरे से खर्च हो जाता है जल्दी से जल्दी क्रिस्टल्स, तो मैं इसलिए सेव नहीं करना चाहता फिर से। तो जो जैसे मिल रहा है मैं से ले लूँ। हर कोई कहता है सरीना ज़्यादा बेहतर दिखती है, पर मेरे को समंता सरीना से लाख गुना ज़्यादा बेहतर दिखती है। नेट कैरेक्टर आप देख सकते हो, ये भी बॉयज़ के कैरेक्टर्स में मेरे को नेट भी ज़्यादा अच्छा लगता है। नेट तो मेरे को अच्छा ठीक है, नेट ही ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरा वाला जो है मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हालांकि उसके कपड़े वगैरह भी ठीक है, पर ये सबसे बेहतर दिखती है। अगर फीमेल कैरेक्टर्स की बात आती है तो ज़्यादा बेहतर दिखती है, ये बेहतर दिखती है। ऊपर से जो बेस कंप्लीट करने में फ्री में नहीं मिलता कैरेक्टर, वो भी ठीक ठाक दिखती है, पर ये सबसे बेस्ट। इसका जो लुक है, पर्स वगैरह, ये मेरे को सही लगता है। और इसके में है कि इसका जो बैठने का तरीका होता है R2 पर, वो ज़्यादा बेहतर दिखता है, थोड़ा अच्छा भी दिखता है। तो भाई बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक है, हम लोग इसके चाल डाल देख लेते हैं कि मतलब ये चलने में कैसा लगता है ये कैरेक्टर। हालांकि मेरे को लुक वाइज बहुत अच्छा लगा, 360 डिग्री व्यूज़ अगर आप देखो तो हाँ परफेक्ट है। मतलब बाकी सारे कैरेक्टर से थोड़ा बेहतर ही है, मतलब नेट और ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यही 2 कैरेक्टर है जो मेरे को पूरे गेम में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और चाइनीज़ वर्जन के तो एक भी कैरेक्टर मेरे को घटिया, मतलब एक भी सही नहीं लगता मेरे को, कोई भी हो, चाहे वो दुबई का शेख हो या डेविल हो, ये ज़्यादा बेहतर और वेल डिफाइंड लगते हैं मेरे को। मैं थोड़ा हाँ चल रहा हूँ और ये बहुत नाजुक तरीके से चल रहा है ये कैरेक्टर, ये बहुत स्मूथ भी चल रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। हाँ लुक वाइज ही है। बुढ़ा यहाँ पर इसको प्रपोज कर रहा है, पर नहीं भाई ये तेरे बजट के बाहर है। तो चल दिया हम, और हम लोग यहाँ पर बालकनी की तरफ खड़े हैं। यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ ये लुक्स पे कैसे दिखता है। मैं यहाँ पर पोकेमॉन के साथ में इसके साथ खड़ा रख देता हूँ, ताकि पता चले भाई अगर इसको कोई फॉलो करे तो कैसा दिखता है। गोस्ट टाइप सूट को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, मतलब गोस्ट टाइप पोकेमॉन्स को थोड़ा उनका स्पेशल डिफेंस बूस्ट होगा, तो डाल देते हैं भाई गोस्ट टाइप गेंगर को डालूँ नहीं भाई, पावर रिवील हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल अपने एक हुपा को डाल देते हैं। मेरे पास एक गोस्ट टाइप है, हुपा है, या फिर कोई और भी होगा। फैटस में कई सारे पोकेमॉन होते हैं, तो कहीं ना कहीं हुपा तो होगा ही। हुपा लेके आना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि वही ज़्यादा ईजिली मिल जाएगा मेरे को अपने बैग में। सबके पास एक हुपा होना चाहिए, क्योंकि अटैक फाइटर्स में आता है और ये इंपॉर्टेंट होता है। अटैक फाइटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अटैक यूजर्स के लिए। इनविजिबल है तो हम इसे विजिबल करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि ये कैसे दिखता है। और ये पोकेमॉन में जाना पड़ेगा पहले, तो ऐसे ही देखना चाहता हूँ कि हाँ ठीक ठाक दिख रहा है। पोकेमॉन के साथ देखते कैसे दिखता है। और हाँ सही है, पोकेमॉन वैसे ही खड़े हैं जैसे बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ खड़े थे। मेरे को लगा इसके सर पे बैठेंगे, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं।
बस देखना चाहता था कैसा दिखोगा, लुक होगा। तो हाँ सही है भाई, मतलब मैंने पता नहीं क्यों मैंने आज तक बाय नहीं किया था इस कैरेक्टर को, मेरी नज़र में भी नहीं आया था। एक दिन अचानक ही मेरे नज़र में आया और मैंने भाई कहा कि भाई ये फ्री में, मतलब अनलॉक, मैंने पहले ही हम लोगों ने इसे अनलॉक कर रखा, मेरे को पता भी नहीं था। तो लेना दिखना और बनता था भाई, फाइनली हमने इसे लिया हुआ है। तो बैटल वगैरह में लेके जाना चाहता हूँ, लोग भाई देखना चाहते हो पोकेबॉल वगैरह कैसे फेंकती है, कहाँ से निकाल के फेंकेगी, तो ये देखना बनता है। पर कहीं ना सिंपल ही होगा जैसे सारे कैरेक्टर्स के होते हैं। और मैं यहाँ पर बस ऐसे ही घूम रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके। अब वक्त है R2 कैरेक्टर पे बैठ के देखने का, मतलब R2 राइड पे बैठ के देखने का। मैं कायोग्रे पे बैठ के देखना चाहता हूँ, पर यहाँ पर इस बच्चे के पास हम लोग आए पर नहीं। ये किसी और को फ़ोन करा, बोलने लगा उसके पास गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, तो उसे फ़ोन करने लग गया कि हेलो कोई मेरे को हिट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग रेड के पास खड़े हैं और रेड ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। दिल टूट गया बेचारी का, कोई ना। अब हम लोग सिंपल आए यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ कि मेगा राइड पर ठीक है R2 राइड पर बैठ कर दिखा जाए। सारे राइड्स पे बैठ कर देखना चाहता हूँ मैं, देख हाँ ठीक है, बाकी सारे राइड्स पर भी बहुत अच्छा कंप्लीट डिफाइंड लुक दिख रहा है। ये सही दिख रहा है मेरे को। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई, ये बहुत परफेक्टली बैठी है, बहुत क्यूट भी लग रही है। तो फाइनली जो हमने देख लिया कि भाई ये कैसे दिखता है ये कैरेक्टर। और भाई गुड़ के पास मक्खियाँ बिनबनानी शुरू हो चुकी हैं भाई, ये लड़का हूँ मैं, तो उम्मीदें ना रखना कैरेक्टर को देख के। तो भाई समझ जाओ यार ये क्या, छोड़ो, शायद कैरेक्टर देखा जा रहा था। बहुत सुंदर है कैरेक्टर, बहुत सुंदर है। तो सही है, मतलब ओवरऑल सारे कैरेक्टर्स देखे जाए तो ये और नेट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे को वीडियो अच्छा लगी और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।